भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल। असुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरियाई। अमुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य है, श्री स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। अब भरत राम गुण ग्राम सनेहू पुलक प्रशंसत राउ विदेहू। असेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी और श्री राम जी चंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव हैं। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु दुहु समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हुए। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद। राम मातु दुख सुख रम जानी कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोय तहाँ पावन अमीय अनूप। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब अत्रि जी ने भरत से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। असानु जयापु अत्रि मुनि साधु सहित गए जा कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधुओं संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाखा। अतात अनादि सिद्ध थलेहु लोप्यु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा कीन सुजल हित कूप बिसेखा। अविधि बस भयउ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया।
दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने में निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु शिशु सुख बीती। अनित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित समाज सहित सब सादे साज के श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। उस कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। अमहि मंजुल मृदु मारग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। अशुभन बरस सुर घन करि चाही, बिटप फूली फल तृण मृदुताई। अमृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुआत। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भतीजे के लिए यह कोई प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अहि विधि भरतु फिरत मन माही, नेम प्रेमु लखि मुनि सकुचाही। अपुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत और बगीचे चारु विचित्र पवित्र विषय की, बूझति भरतु दिव्य सब देखी। असुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ।
सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिंह सहित दुभाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि शीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़े और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन किया। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयहु दिवस भई सांझ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ दर्शनों के स्थान कर लिए, सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाय भोर नहाय सब न भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तिरहु तिराजू। भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भारत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से दंडवत धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोह मोहि लगी सहेउ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। अब गुसाई मोहि देउ रजाई, सेवऊँ अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। अजिहि उपाय पुनि पाय जनु, देखें दीन दयाल। असो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर
राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अब अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की। अप्रणत पालु पाली सब काहू, देव दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुहु मिल कीन ढीठु हटि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोषु दूरी करि स्वामी, तज सकोच सिखइए अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। अदेश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छलहीन वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। अमोर तुम्हारे परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। अपितु आय सुपाली ही दुहि भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम अगम पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुरु, माता पिता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छक भारू। छरु भारू अतुम अतुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल्यु भूमि प्रजा रजधानी।
देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुमको मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, अपालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु अतन इतन होई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें बावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामि के प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय रामू रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांग्यो विदा प्रणाम करि, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअवसर पाए। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र बुरा मौका पाकर लोगों का इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। तो कुचाली सब कहाँ बहिनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। अन तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा अवध की अवधि अवध अवधि अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई कुनद गुहारी।
भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक और रक्षक रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जुत्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दसासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की भी सभा दुखी हो गई। अमुनि गण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। अजय बिरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। अतेउ बिलो की रघुवर भरत, तेउ बिलो की रघुवर भरत। प्रीति अनूप अपार, अभय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरे, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कबि जानी लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई हो, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। शोषकोच रसु अकथ सुबानी, समऊ स्नेहु सुमिरि सकुचानी। भेंटी भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरषि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। असुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। अमुनि तापस बन देवनी होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। आज का ये अंतिम है। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, असिर धरि सिय पद धूरी। अचले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय।
पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।